बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉलम आप लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह में देखे होंगे, जो कॉलम्स होते हैं जिसको हम पिलर्स भी कहते हैं। तो ये कॉलम क्या होता है, अब हम इंजीनियरिंग में हम ये पढ़ेंगे कि इसकी इंजीनियरिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम क्या होता है। कॉलम एक वर्टिकल मींस अमूदन स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। जो स्ट्रक्चर होता है उसका वर्टिकल मेंबर होता है। और ये जो कॉलम होता है ये लोड कहाँ से लेता है? बीम से लेता है, स्लैब से लेता है, रूफ से लेता है, और फिर उस लोड को फिर बुनियाद तक पहुंचाता है। ये कॉलम का काम होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कॉलम किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर होता है जो लोड ट्रांसफर करता है स्लैब से या रूफ से या बीम से, ठीक है, या किसी और कॉलम से, और कहां तक पहुंचाता है ये लोड? बुनियाद तक। कॉलम्स में बी सब्जेक्टेड टू अ पावर कंप्रेसिव लोड। आप लोगों ने, चूंकि कॉलम पे जो लोड आता है वो आप देखते हैं कि उसकी वजह से वो कौन सा लोड होता है? दबाव होता है वो। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिव लोड होता है। कंप्रेसिव लोड हम इसको कहते हैं। ठीक है, कॉलम के ऊपर जो लोड आता है वो चूंकि कंप्रेसिव होता है। कंप्रेसिव मींस दबाव वाला लोड होता है। तो इसलिए जो पेवर कॉलम होता है, खालिस कॉलम होता है, उस पर सिर्फ दबाव होता है। खिंचाव या मोड़ने, बेंडिंग मूवमेंट वो इसमें नहीं होता। सिर्फ कंप्रेसिव लोड इस पे अमल करता है, जो पेवर कॉलम होता है। ठीक है, आजकल आप लोगों ने देखे होंगे जो रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कॉलम्स होते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम आरसीसी कॉलम्स कहते हैं, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कॉलम्स, जिसमें कंक्रीट भी इस्तेमाल होता है और स्टील भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जाके हम इंशाल्लाह ये आप लोगों को मजीद क्लियर होता जाएगा। आप इधर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल आपको नजर आता है ये क्या है? ये कॉलम है। ठीक है, ये यहाँ से ये जो ऊपर जो स्लैब है ये यहाँ से लोड लेके नीचे बुनियाद तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, और इस कॉलम पे किस चीज का, किस किस्म का लोड आता है? इस कॉलम पे कंप्रेसिव, ऊपर से दबाव का लोड आता है। दबाव, ठीक है, ये जो ऊपर ये जो लोड है ये इस कॉलम को क्या करता है? नीचे दबाता है। ठीक है, तो ये लोड क्या हो गया? कंप्रेसिव लोड हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि columns carry primary axial loads and therefore are often designed for compression। चूंकि कॉलम्स पे कंप्रेसिव लोड आता है ऊपर से, तो इसलिए हम कॉलम्स कंप्रेसिव लोड्स के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो और लोड्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक हो गया, वाइंड हो गया, हवा, चूंकि हवा या जो अर्थक्वेक होता है ये तो कॉलम पे ऊपर से नहीं लगता, ऊपर से कॉलम पे लोड अप्लाई तो नहीं करता, ये तो कॉलम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेक करता है या मूव करता है। तो इसलिए वाइंड की वजह से, हवा की दबाव की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से कॉलम में खिंचाव भी पैदा होता है, कॉलम मुड़ता भी है। किन वजूहात की बिना पे? अर्थक्वेक की वजह से, वाइंड की वजह से। ठीक है, तो इसलिए
हम कॉलम को एक्सियल लोड के लिए भी डिजाइन करते हैं, जो ऊपर एक्सियल लोड ओ लोड होता है जो इसके ऊपर लगता है, और बेंडिंग के लिए भी डिजाइन करता है, क्योंकि कॉलम आप देख सकते हैं कि कॉलम बेंड भी होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम को दबाव के लिए भी डिजाइन करते हैं और बेंडिंग के लिए भी डिजाइन करते हैं। बेंडिंग मीन मोड़ना। तो कॉलम प्राइमरीली बुनियादी तौर पर किन लोड्स की वजह से मोड़ता है, सीस्मिक लोड की वजह से और हवा की दबाव की वजह से। ठीक है, अब कॉलम में जो हम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो किस तरह का होता है, वो हम वर्टिकली इसमें प्लेस करते हैं। जो स्टील बार्स होते हैं वो हम कॉलम में वर्टिकली प्लेस करते हैं, और ये हम कॉलम में किन चीजों के जरिए अपनी जगह पे रखते हैं। तो हम बार में आप कॉलम में जो रिंग्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइस कहते हैं। जो बीम में आप रिंग्स इस्तेमाल करते हैं उसको स्टीरअप्स कहते हैं, और आप जो कॉलम्स में रिंग्स इस्तेमाल करते हैं उसको टाइस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्या है, जो कॉलम है उसमें हम कितना रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम कम से कम 0.8% सरिया इस्तेमाल करते हैं, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 4% सरिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कम से कम किसी भी कॉलम में जो कम से कम सरिया इस्तेमाल हम करते हैं वो है 0.8%, और जो ज्यादा से ज्यादा सरिया इस्तेमाल करते हैं हम वो है 4%। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि कॉलम में हम किस किस्म का जो स्टील बार है वो इस्तेमाल करते, कौन से नंबर का, तो ज्यादा हम बार नंबर 3 और बार नंबर 4 कॉलम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कम से कम रिइंफोर्समेंट कॉलम में 0.8% होता है, ज्यादा से ज्यादा 4% होता है, और जो बार्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन से नंबर का होता है, तो ज्यादा आमतौर पर हम अमूमन बार नंबर 3 और बार नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम है, टिपिकल कॉलम है, और इस कॉलम के ऊपर ये जो आपको नजर आता है ये क्या है, एक्सियल लोड है, और इस लोड की वजह से ये कॉलम क्या होता है, कंप्रेस होता है। अब और ये जो दरमियान में आपको ये जो लोड नजर आता है ये कॉलम का अपना वजन है जिसे हम वेट कहते हैं, और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, नीचे एक्ट करता है, और किस पॉइंट पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये लोड भी इस कॉलम को कंप्रेस करता है, और ये अपना वेट भी इसका अपना कॉलम को कंप्रेस करता है। इसी तरह ये जो वेट आपको नजर आता है ये हवा भी हो सकती है, और ये सीस्मिक लोड भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हवा या ये जलजला इस कॉलम पे किस तरह एक्ट करेगा, इस तरह एक्ट करेगा। तो जब इस तरह एक्ट करेगा कॉलम पे तो हवा या जलजला की वजह से ये कॉलम क्या होगा, बेंड होगा। ठीक है, क्या होगा, बेंड होगा। तो इस लोड की वजह से ये कॉलम कंप्रेस होगा, और इस लोड की वजह से ये कॉलम बेंड होगा। ठीक है, तो आपने कॉलम को इस तरह डिजाइन करना होगा कि ये कॉलम दबाव को भी बर्दाश्त करे और झुकने को भी झुकाव को भी बर्दाश्त करे। इस तरह आपने इस कॉलम को डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इधर आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक बीम है और ये एक बीम है और ये एक कॉलम है। ये दोनों बीम इस कॉलम पे होते हैं, जिस तरह आप इधर देख सकते हैं ये कॉलम है और ये बीम इसमें आ गया है, ये बीम भी इसमें आ गया है। तो इन दोनों बीम्स का जो लोड है वो किधर ट्रांसफर होता है, इस कॉलम पे ट्रांसफर होता है, और फिर ये कॉलम नीचे बुनियाद में इस लोड को लेके जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद पढ़ेंगे कॉलम्स के बारे में और कॉलम्स के बारे में मज़ीद जानेंगे। तो आप लोग ये वीडियो देख लें और इसको अच्छी तरह से समझें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।